नंबर 1 पर आता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश के मांडला और बालाघाट जिले में लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे 933 में वन्य जीव अभयारण्य तथा 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। प्रश्न आता है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसका सही जवाब मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न आता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसका सही जवाब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है। दूसरे नंबर पर आता है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 375 वर्ग किलोमीटर में है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में हुई थी। जॉर्ज कैसल नामक भवन इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तीसरे नंबर पर आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया और कटनी जिलों के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 449 वर्ग किलोमीटर है। बांधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई थी। इसे 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। तो प्रश्न आता है मध्य प्रदेश में बाघों का सर्वाधिक घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में बाघों का सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। चौथे नंबर पर आता है फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 0.27 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई थी। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान में पादपों तथा जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। प्रश्न आता है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। 5वें नंबर पर आता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 4.45 वर्ग किलोमीटर है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में की गई थी। 6वें नंबर पर आता है संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 467 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। 7वें नंबर पर आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 529 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई थी। सतपुड़ा नेशनल पार्क में मृगों की संख्या अधिक है। नंबर 8 पर आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 543 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। इसे 1994 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। 9वें नंबर पर आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 293 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण इस उद्यान के बीच में बहने वाली पेंच नदी के नाम पर हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध मोगली लैंड स्थित है। यहाँ कृष्ण मृग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 293 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2018 में की गई है।
कूनो राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 749 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से कुछ एशियाई शेरों यानी कि बब्बर शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। 12वें नंबर पर आता है डायनासोर जीवाश्म उद्यान। डायनासोर जीवाश्म उद्यान मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 0.89 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित हैं? इसका जवाब है मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक संख्या में कौन सा जीव पाया जाता है? इसका सही जवाब है चीतल मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे अधिक पाया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरह की और भी वीडियो मिलती रहें।